और सवाल आपसे जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी रजत। टच में आप लोग थे, आप लोगों को वायलेंस का भी पता था, क्या था श्रद्धा के मन में? अगर एक बार कुछ मैसेजेस या कुछ टेक्स्ट आप याद करने की कोशिश करें, क्या था उसके मन में? वो जिंदगी में क्या कर रही थी, क्या करना चाहती थी, क्यों इस वायलेंस को बर्दाश्त कर रही थी? इस बारे में मतलब हमने आफ्ताब के दिमाग में जो चल रहा था वो तो आपसे पूछा, लेकिन श्रद्धा के बारे में कुछ हमें बताइए। कुछ जो आपको, अब जब उसके टेक्स्ट को आप याद करते हैं तो शायद आपको लगता हो कि कुछ ऐसी बात थी उसकी जो आज बताने लायक है। जी, मैं आप लोगों को जो अभी कंपैरिजन बताऊंगा, इस कंपैरिजन से आप लोग सोच लीजिएगा कि श्रद्धा जो थी और श्रद्धा को जो दर्शाया जा रहा है या सोचा जा रहा है कि श्रद्धा किस प्रकार की हो सकती है, ये कंपैरिजन बता देता हूं। तो पहली ओर श्रद्धा बहुत ही ज्यादा बोल्ड, स्ट्रांग और एकदम आउटस्पोकन लड़की थी। उसको किसी बात का डर नहीं था, वो ब्लंट थी। उसको जो पसंद आ रहा है, जो चीज नहीं पसंद आ रहा है, वो बोलने की क्षमता रखती थी। उसको कोई मतलब जिस तरीके से पूरे देश भर में ये माहौल बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बेचारी थी, प्यार में पागल हो गई थी, ये सभी चीजें नहीं थी। श्रद्धा उस किस्म के इंसान ही नहीं थी। तो और अब श्रद्धा यहां एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप में किस तरीके से बर्ताव कर रही थी, इसको मैं आपको बयां कर देता हूं। तो श्रद्धा यहां कहीं ना कहीं वो कुछ बात छुपा रही थी। वो बात क्या थी जिसकी वजह से वो कंट्रोल्ड दिख रही थी, वो आफ्ताब से डोमिनेटेड दिख रही थी? मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग हो सकता है। एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को कई ग्राउंड्स पे ब्लैकमेल कर सकता है। वो हो सकता है कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में, वो हो सकता है कोई डेथ थ्रेट्स उसको या उसके फैमिली के बारे में। ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो मुझे लगता है कि हो सकते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धा मजबूरन बिल्कुल पूरी तरीके से वो बाहर निकलना चाहती थी। इस बारे में उसने कई बार हम लोगों के सामने कहा था, लेकिन फिर भी वो आफ्ताब के साथ इन ये दो कुछ मैंने बताए हैं नियर टू पॉसिबल चीजें जिसकी वजह से ये हो सकता है। और अगर शायद एंगल और अंदर निकाला जाए और अच्छी तरीके से तहकीकात किया जाए तो पता चलेगा कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुक था जिसकी वजह से, या हो सकता है कोई ब्लैकमेलिंग थी जिसकी वजह से श्रद्धा मजबूरन उसके साथ रह रही थी। रजत, आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी श्रद्धा से? आखिरी बार मैं 2015 से 2019 तक उसके साथ संपर्क में पूरी तरीके से था। 18 तक वो ठीक ठाक बात कर रही थी, थोड़ा सा वो डल हो चुकी थी। 19 तक वो रूड हो चुकी थी। उसके बाद फिर फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों तक ही सीमित हो चुकी थी। वो एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, एक बचपन का फ्रेंड था। उसके अलावा फैमिली में अपनी मम्मी और सिर्फ अपने भाई के साथ वो टच में थी। और आफ्ताब, ऑफ कोर्स आफ्ताब ने उसकी लाइफ को इतना लिमिटेड कर दिया था। बाकी सभी लोग हम एक दूसरे के बारे में जान जरूर रहे थे, लेकिन श्रद्धा की लाइफ को इतना लिमिटेड कर दिया था आफ्ताब ने कि श्रद्धा का किसी से कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रहा था।